प्रश्न 2, एक साधारण पासे को उछाला गया। प्रायिकता मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक 4 हो 9 हो। तो प्रश्न दूसरा का पहला, क्या प्रायिकता मालूम करना है कि ऊपर का अंक 4 हो। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर होता है 1 कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 1 तो ऊपर का अंक को 4 लाना है, तो 4 मतलब एक परिणाम है, तो एक इसीलिए लिखे हैं। तो 1 कुल संभव परिणामों की संख्या। अब पासा में देखिए 6 परिणाम आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या है 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, ऊपर का अंक 4 हो यानी 4 आने का 1/6। ठीक है, क्योंकि परिणाम एक ही लाना है, 4 लाना है, तो 4 एक ही है। ठीक है, एक परिणाम मान लेंगे इसको। तो 1 और कुल संभव परिणाम कितना है, 6 है। तो ऊपर का अंक 4 लाने का प्रायिकता क्या है, 1/6। ठीक है, क्योंकि पासा में 6 परिणाम आ सकता है, 6 परिणाम होता है, तो लिख लेंगे 1/6। इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। दूसरा, तो दूसरा में भी यही सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर 1 कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसमें कह रहा है कि 9 हो, तो ऊपर का अंक 9 हो, तो 9 तो होता ही नहीं है, 9 तो पासा में होता ही नहीं है। ठीक है, पासा में बस 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कभी आ ही से नहीं सकता है, असंभव है, क्योंकि 9 पासा में 9 होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न 3, एक सिक्के को उछाला गया, प्रायिकता मालूम कीजिए कि पट मिले। तो प्रश्न 3, तो यहां भी लिख लेंगे प्रायिकता बराबर 1 कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 1 क्या हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला गया, प्रायिकता मालूम कीजिए कि पट मिले। तो पट आने का संभावना देखिए, एक सिक्का में चित और पट होता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2, और परिणाम कितना चाहिए हमको, एक ही चाहिए, यानी हमको चाहिए पट चाहिए, तो एक परिणाम चाहिए, इसलिए 1 लिखे हैं। और कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है, क्योंकि चित और पट दोनों आ सकता है जब सिक्का को उछाला जाएगा। तो सिर्फ पट आने का संभावना क्या है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पट, प्रायिकता मालूम कीजिए कि पट मिले, तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी पट आने का प्रायिकता क्या है, 1/2। 4, प्रश्न 4, एक थैले में, प्रश्न 4 में है, एक थैले में 1 से 20 तक अंकित गोलियां हैं। यदृच्छया एक गोली निकाली जाती है, 15 अंकित गोली मिलने की प्रायिकता मालूम कीजिए। तो प्रश्न 4 में इसका भी उत्तर देखिए, यही सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर 1 कुल संभव परिणामों की संख्या। तो परिणाम हमको 1 चाहिए, यानी सिर्फ 15 अंकित गोली मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 15 अंकित यानी 1 से लेकर 20 तक अंकित गोलियां, 1 से लेकर 20 तक गोलियां हैं,
तो 15 अंकित एक ही गोली होगा, ठीक है। 15 जो जिसमें गोली में लिखा होगा 15 नंबर, वो एक ही गोली होगा। तो 1/, यही सूत्र लगाएंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 20, क्योंकि 20 गोली है। एक थैले में 1 से 20 तक अंकित गोलियां हैं, ठीक है। तो 15 लाने के लिए, 15 अंकित गोली लाने के लिए, मिलने के लिए प्रायिकता क्या है? 1/20, यानी 20 गोली में से कोई भी गोली निकल सकता है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 अंकित गोली ही निकले, इसलिए 15 अंकित गोली एक परिणाम हुआ, तो 1/20 है। बटा में लिख देंगे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 20, ठीक है। यानी 20 संभव परिणाम है जिसमें कि एक चाहिए हमको, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 1/20, ठीक है। प्रायिकता बराबर 1 कुल संभव परिणामों की संख्या, तो 1/20। तो इस तरह प्रश्न 4 हल कर लेंगे।